हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास, जो कि है कक्षा 6 से लेके 10वीं तक। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं अपना मानव पाचन तंत्र। जैसा कि हम सब लोग पढ़ चुके रहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, प्रोटीन्स, ये सभी पदार्थ शामिल रहते हैं। लेकिन ये सब जटिल होते हैं, तो उनको हमको सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र में पाचन शब्द जो है इसका मतलब क्या है। तो भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को विभिन्न रासायनिक एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहा जाता है। अब इस पाचन में हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो सबसे पहला है हमारा मुख। सबसे पहला है हमारा मुख, माउथ। अब ये क्या काम करता है ये हम समझेंगे। तो जो मुख होता है इसकी संरचना एक कटोरे के समान रहती है, लाइक बाउल। कटोरे के समान इसकी संरचना रहती है और मुख के अंदर जीभ, दांत और कुछ लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारे शरीर के कौन से भाग में जाता है, तो मुख में। मुंह से ही तो हम भोजन लेते हैं। अब मुंह में भोजन का क्या होता है, तो मुख का भी सबसे पहला भाग है आपका जीभ। अब जीभ में क्या रहता है जीभ की संरचना देखते हैं सबसे पहले, लाइक स्ट्रक्चर। जीभ की संरचना साथ साथ मेरे साथ डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहती है। मैं हमेशा इसी तरीके से पढ़ाई करती थी। तो हम जीभ पर देखते हैं छोटे छोटे रंध्र टाइप के रहते हैं, इस तरीके से। ये हो गई हमारी जीभ। अब जीभ का जो आगे का भाग होता है, अपना हाथ लगा के देखिए अपनी जीभ से कि जीभ का जो आगे का भाग होता है, अग्रभाग, इससे पता चलता है ये मध्य भाग और ये पश्च भाग, यानी कि पिछला भाग। अब जीभ का जो अग्रभाग है इससे हमें पता चलता है भोजन की मीठे होने का। ठीक है। मध्य के भाग से पता चलता है भोजन के कड़वेपन का। ठीक है। और पीछे के जो भाग है उससे पता चलता है हमको भोजन के कड़वेपन का। और जो मध्य का भाग है इससे पता चलता है भोजन के खट्टेपन का। अब पहली क्लास है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उसको साथ के साथ हम सुधार भी कर रहे हैं। तो हमको जीभ के बारे में पता चल गया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट भाग है दांतों का। अब दांतों का क्या रोल होता है भाई,
तो दांतों का रोल होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को काटना, चबाना, यही तो दांतों का कार्य होता है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। हिंदी में बोलते हैं इनको, इस इंसीजर को बोलते हैं क्रदंतक, और कैनाइन को बोलते हैं आपका रदनक, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक और मोलर्स को बोलते हैं चवर्णक। मोलर को बोलते हैं चवर्णक। तो हमारा जो ये पहला दांत है क्रदंतक, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन को काटना। नाम से ही पता चल रहा है क्रदंतक, क से काटना, ठीक है। रदनक, इसका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना और फाड़ना। अग्रचवर्णक का कार्य नाम से हो रहा है चबाना, और इसका भी कार्य क्या होता है? चबाना। तो शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी प्राणियों में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन से दांत रहते हैं आपके? क्रदंतक। और मांसाहारियों में आप देखोगे लंबे लंबे दांत जो होते हैं वो रहता है आपका रदनक, और बाकी ये दोनों तो सेम ही हैं। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है ICPM। ये 4 प्रकार के दांत हो गए आपके। अब दोनों जबड़ों में 16 दांत होते हैं। ये जबड़ा है, इसमें ये दांत, तो सब में मतलब दोनों जबड़ों में आपके 16 दांत रहते हैं। टोटल दोनों जबड़ों में कितने हो गए? 32 दांत, ठीक है। 32 दांत होते हैं। तो दोनों जबड़ों का फॉर्मूला क्या है? 21-23/21-23। तो ऊपर वाले जबड़े में क्रदंतकों की संख्या 2, रदनक की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की 3। और उधर नीचे वाले जबड़े में भी सेम रहती है। इसका मल्टीपल कर देते हैं हम 2 से, बराबर कीजिए, बराबर 21-23/21-23।